जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस स्टार्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आपको एजुकेशन और योजना संबंधित बातें आपको बताई जाती है। तो बहुत ही अच्छी स्कीम निकल के आई है, शिक्षा श्री स्कॉलरशिप्स। यदि आप के घर कोई बच्चा क्लास 5 से लेके 8 तक के बीच में है, तो उसको गवर्नमेंट के तरफ से स्कॉलरशिप्स दिया जाने वाला है। तो आपको पता होगा कि हर एक गरीब परिवार के ये रहता है कि उसको स्कॉलरशिप्स मिले, तो सरकार भी ऐसे गरीब लोगों की मदद करना चालू कर दी है। तो उसी के आज इस क्रम में बात करेंगे, ये जो हम लोग का फॉर्म निकल करके आया है शिक्षा श्री स्कॉलरशिप्स, इसी के बारे में मैं आपको पूरी अच्छे से फुल डिटेल नॉलेज वीडियो बनाने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ कैसे फॉर्म फिलअप करना है, किस जाति से हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नाम है शिक्षा श्री स्कॉलरशिप्स। चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताते हैं और आपको समझाते हैं कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। स्कॉलरशिप्स एम्पावरिंग ऑफ SC/ST स्टूडेंट फॉर वेस्ट बंगाल, मतलब शेड्यूल कास्ट और SC और ST जाति के लिए दिया जाता है। ये जो होता है मतलब 2014 से 15 से स्टार्ट हो गया है। इसमें क्लास 5th to 8 के बच्चों को लिए दिया जाता है ताकि वो अपने मतलब पुस्तक के लिए वो अपना यूज कर सकें, और अदर भी जो मतलब स्टेशनरी मतलब जो वस्तुएं होती हैं उनको वो आसानी से खरीद सकें। तो आइए जानते हैं शिक्षा श्री स्कॉलरशिप्स के लिए मतलब क्या फीचर है। नंबर 1, द स्टूडेंट्स इनरोलमेंट इन क्लास 5th to 8 और डायरेक्ट फाइनेंशियल ग्रांट टू 800 पर एकेडमिक ईयर इज प्रोवाइडेड। मतलब जो बच्चा कक्षा 5 से लेके 8 तक पढ़ रहा होता है उनको वो 800 रुपये हर एकेडमिक मतलब हर साल वो देते हैं। वो भी उनके डायरेक्ट खाते में भेजा जाता है। ऐसा नहीं कि स्कूल वालों को दे दिया जाए, स्कूल वाले उसमें से कुछ रख लें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको डायरेक्ट वहाँ पे क्या किया जाता है, दिया जाता है। यदि आप बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट मतलब SC या फिर शेड्यूल ट्राइब्स मतलब ST से बिलोंग करते हैं तो आप इन स्कॉलरशिप्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे बात करें कि जो ये स्कॉलरशिप्स होता है उसकी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले कि वो जो विद्यार्थी है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित रखना चाहिए, उसका निवास पश्चिम बंगाल का हो, और जो उस स्टूडेंट्स की जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख रुपए मतलब 2.5 लाख से कम होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो वो ये स्कॉलरशिप्स नहीं भर पाएगा। एंड सेकेंड की बात करें तो ओनली द डे स्कॉलरशिप्स pursuing study in the government recognized school in पश्चिम बंगाल are eligible for the scholarships। इसमें केवल वही बच्चा इस फॉर्म को फिलअप करेगा जो पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहा होगा। और आगे बात करें कि वो जो पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रख सके इसलिए वो इसको मिलता है। फिर जैसे वहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उसका अकाउंट्स लगेगा, ये भी बता रहा है, वो भी किसी नेशनलाइज बैंक में, ऐसा नहीं कि किसी भी अकाउंट खाते में खुलवा दें, तो ये नहीं ना, वहाँ पे आपको एक नेशनलाइज बैंक होना चाहिए जिसमें आपको वहाँ से आप पैसा आ सके। अब यहाँ से हम दे समझते हैं आपका कि यदि कोई स्टूडेंट है और वो ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको क्या क्या करना होगा और कैसे वो स्कॉलरशिप्स प्राप्त कर पाएगा। तो सबसे पहला दिया गया है कि इसमें 2.5 लाख रुपए से कम उसकी इनकम होनी चाहिए, वो पश्चिम बंगाल से संबंध रखना चाहिए। ठीक है। और कुछ देखते हैं तो आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपको समझने के लिए है, अभी रुके रहिएगा, मैं बताऊँगा अभी कैसे इस फॉर्म को भरना है, क्या वेबसाइट है, कैसे सब करना है। यदि वो स्टूडेंट SC है मतलब शेड्यूल कास्ट का है, अगर वो 5 से और 7 5 6 7 में पढ़ रहा होगा, इस फॉर्म को भरेगा तो वो 750 रुपया पाएगा पर ईयर, और वो 8 में पढ़ रहा होगा तो वो 800 रुपया पाएगा पर ईयर। लेकिन अगर वहीं आप ST की बात करें मतलब शेड्यूल ट्राइब की बात करें, वो 5 6 7 8 क्लास का होगा तो उसको 500 रुपया पर ईयर दिया जाएगा। अब जानते हैं कि शिक्षा श्री स्कॉलरशिप्स 2024-25 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं। तो सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा,
पश्चिम बंगाल से संबंधित होना चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट फैमिली का, एड्रेस प्रूफ लगेगा, मतलब निवास बोलते हैं उसको। चौथा होगा कि प्रूफ ऑफ एडमिशंस, मतलब आप उस स्कूल में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो उस स्कूल का आपको एडमिशन प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे कि फीस रसीद होता है, सबसे बढ़िया प्रूफ यही होता है किसी स्कूल का। 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर पे आधार कार्ड देना पड़ेगा। और नेक्स्ट होगा आपका अकाउंट डिटेल्स देना होगा। फिर रिसेंटली पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना होगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल पोर्टल पे जाना होगा, वहाँ पे क्लिक करना होगा स्कॉलरशिप्स अप्लाई फॉर क्लास 5th to 8 स्टूडेंट्स ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे आप यहाँ पे देखिए लिखा गया है स्कॉलरशिप्स अप्लाइड फॉर क्लास 5th to 8 स्टूडेंट्स। फिर वहाँ आप क्लिक करके एक फॉर्म डाउनलोड करेंगे। फॉर्म अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। उस फॉर्म कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। आप हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप इंग्लिश में भी, आप बंगाली में भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म को फिलअप करेंगे। अच्छे से अपना फिलअप करने के बाद आप इस साइट पे, उसी साइट पे कॉर्नर में एप्लीकेशन दिया रहेगा, तो वहाँ पे फ्रेश एप्लीकेशन रहेगा। तो फ्रेश एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे उसी के जस्ट बगल में रिन्यू देगा। तो रिन्यू का मतलब अगर आप एक बार फार्म भर लिए हैं, सेकेंड बार जा रहे होंगे तब रिन्यू पे जाएंगे, लेकिन आप पहली बार जा रहे होंगे तो फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद जो भी आपसे मांगा जाएगा, जैसे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, स्कूल नेम, बैंक डिटेल्स, आईडी प्रूफ, सब कुछ आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। देने के बाद जैसे ही उसमें कुछ मतलब कि अकाउंट, मतलब आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ अपलोड करना होगा, तो वहाँ पे जो भी आपका मांगा, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट मांग देगा, एडमिशन प्रूफ के लिए मांग सकता है, फीस रसीद मांग सकता है, बैंक डिटेल मांगेगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगा। जो भी आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वहाँ पे देना होगा मीन्स वहाँ पे अपलोड करना होगा। फिर तब जाके आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो सबमिट टू स्कूल वेरिफिकेशन कर देंगे, तो वहाँ पे आपको कुल मिला के आपका फॉर्म वहाँ पे फिलअप हो जाएगा। और वहाँ के जो नोडल अधिकारी होते हैं वो इस फॉर्म का जांच करते हैं, मतलब अपना ऑनलाइन डाटा प्रूफ से देख सकते हैं। जैसे वो वहाँ पे मतलब कि कर दिए कि नहीं, हाँ ये शिक्षा श्री के लिए ये बच्चा एलिजिबल है, तो कुल मिला के आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि अब आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं और आपका फॉर्म फिलअप हो गया है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में निकलता है, तो फिलहाल इस टाइम निकला हुआ है, अब जाके उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर इसके बाद की जानकारी देते हैं आपको। तो इसके बाद सेम इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पे वही शब्द बंगाली भाषा में लिखा गया है। तो कुल मिला के बताना हम मुझे ये है कि आप अगर आप शेड्यूल कास्ट मतलब SC और ST से संबंधित रखते हैं और आप वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं, तो भाई आप इस स्कॉलरशिप्स को निश्चित रूप से भरिएगा। यदि आपके घर कोई भी बच्चा या बच्ची का क्लास 5 से लेके 8 के बीच में है, तो इस फॉर्म को फिलअप करके आप साल के ले सकते हैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स। अब ध्यान देने वाली बात, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ कहाँ मिलेगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मैं शिक्षा श्री जो पोर्टल है उसका मैं ऑफिशियल लिंक दे दूँगा, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका भी लिंक दे दूँगा। इन दोनों को पहले इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। दूसरा, आप उस पर क्लिक करके जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाया हूँ कि ऐसे फ़ोटो डाउनलोड करना है, यहाँ पे देखिए डबल टिक लगा हुआ है, मतलब कि ओपन होगा तो यहाँ पे कीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप उसको डाउनलोड करके अपने स्कूल से उसको फिलअप करवा के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से रहा स्कॉलरशिप्स जो कि शिक्षा श्री नाम से है। अगर आप भी इसको भरने के लिए एलिजिबल हैं तो प्लीज़ आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, क्योंकि ये स्कॉलरशिप्स मिल रही है तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब।
अब वीडियो को यहाँ पे ख़त्म रखते हैं और आपको बता दें कि अगर आप ऐसे ही योजना संबंधित या स्कॉलरशिप संबंधित जानकारी पहले पाना चाहते हैं तो इस जो चैनल पे आप देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी योजनाएं निकलती हैं, चाहे वैकेंसी निकलती है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।